1-2 साल में हमारी ज़रूरी माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी। आप देखेंगे कि फिर मुझे या किसी और को या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्जे नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पर सरमायाकार आएंगे। 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मजबूत फौज ही नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। ज़राअत मजबूत होगी तो मुझे या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब। बोले, दूसरा ज़राई इनकलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 4 से 5 साल में ज़राअत के लिए $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इज़राह मजाक कहा था कि सिविल अदालतों के जरिए जाली अदवियात खत्म ना हो तो आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। बहैसियत इदारा मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब। कहा, हम पाकिस्तान को फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हमारे पास पाकिस्तान को उरूज पर ले जाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। हुक्मरान इत्तेहाद में दरार के खदशात खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात। मौलाना ने मुशावरत न करने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिला दिया। दुबई मुज़ाकरात, आम इंतख़ाबात और मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ का पैगाम भी मौलाना को पहुँचा दिया। मुल्क से बाहर बैठा टोला जो अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, सबूत इस वक्त FIA के पास मौजूद है और ये तमाम लोग इस फॉरेन एजेंट, इस झूठे, इस फ्रॉडिये की प्रॉक्सीज। अगर किसी किस्म का दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट। मुल्क से बाहर बैठा टोला इदारों के खिलाफ मुहिम जोई कर रहा है। चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज खतरनाक खेल खेल रही है। सबूत सामने आ चुके। दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ तो जिम्मेदार फॉरेन एजेंट होगा। मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF डील और मईशत के खिलाफ सोची समझी साजिश की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत 13 मुलजमान बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। झूठा केस बनाने पर शहजाद अकबर और FIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कानूनी चाराजोई के लिए सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को अहकाम जारी। सुलेमान शहबाज फैसले से खुश। कहते हैं, झूठे केसेस बनाकर 5 साल कौम का वक्त ज़ाया किया गया। आज हम सुरखरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है जिसने नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग को बेबुनियाद मुकदमात में सुरखरू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान ही नहीं NC और बरतानवी अदालतों के फैसलों में भी झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। लाहौर के एहतसाब अदालत ने भी करार दिया, नवाज शरीफ सियासी इंतखाब का निशाना बने। अदालतों का सामना करने से डरने वालों ने 9 मई का सानिहा करवाया। पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी। परवेज इलाही के जमानती मचल के मंजूर। साबिक वजीर आला पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट में भी पेशी। कहा, जेल में सिर्फ मसाइल हैं, इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल भेज दे। PTI चेयरमैन और शाह महमूद की तरह जमानत दे दे। परवेज इलाही के मौक़िफ़ पर अदालत में कहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खाना जात की आज अदालत तलबी। नैब लाहौर ने बुलाया, उस्मान बुज़दार फिर पेश न हुए। अदम ताउन पर गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी नए ऑर्डिनेंस के तहत होगी। उस्मान बुज़दार और खानदान पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। IMF मुआहदे का असर। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग में बेहतरी। फिच ने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड करके CCC कर दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार खुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों और कौम को मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.90। ओपन मार्केट में ₹2 महंगा, ₹283 का हो गया।
बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खदशा। बरतानवी शहरियों को पाकिस्तान सफर के लिए नए हिदायत जारी कर दी गई। ट्रैवल एडवाइजरी में पिशावर समेत KPK के अक्सर इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। बाजोड़ मोहम्मद, खैबर औरकजई, कुरम, शुमारी और जनूबी वजीरिस्तान के अजला के सफर से गुरेज का मशवरा। चारसंदा, कोहाट, टांग, बदूल की बरवर, डेरा इस्माइल खान और सवात, मुदेर, लोअरदीर भी इन इलाकों में शामिल। शहरियों को शदीद गर्मी से भी खबरदार रहने का मशवरा। बलूचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में न जाने की हिदायत। भारत ने बगैर इत्तला दरिया सतलुज में 88,400 क्यूसेक करेला छोड़ दिया। आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। कसूर से बहावल नगर तक वार्निंग जारी। कमिश्नर लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और भावलपुर को हंगामी इंतजाम की हिदायत। दरिया रावी के बहाव में तेजी। शाहदरा पुल पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मुख्तलिफ मकामात पर जमीन का कटाव। कई देहात और ज़राई अराजी मुतासिर होने का खतरा। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर टीमें हाई अलर्ट। जस्टर के मकाम पर 51,000 क्यूसेक करेला मौजूद। हेड खानकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड बराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बेंगोरा में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दब गए। 2 जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। मानसून बारिशों से ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट भी जारी। 24 घंटों में मुल्क भर में 6 अफराद जान से गए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। खतरे की कोई बात नहीं, बड़ा रैला नहीं आ रहा। भारत में मौसम की हलाकत खेजी। बारिशों और सैलाब से तबाही। हादसात में 28 अफराद हलाक। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रैलें आबादियों में दाखिल। होटल तुंदो तेज लहरों की नजर। हाईवे तबाह होने से चंडीगढ़ और शिमला के दरमियान राबिता मुनक़ता। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी सूरत हाल खराब। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नशीबी इलाके डूब गए। कोयटा में विफाकी वजीर इसरार तरीन के कजन की गाड़ी पर फायरिंग। शहजाद तरीन का गार्ड और लेवीज एहलकार जा बहक। राहगीर बच्चा जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिनशदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। हमलावर और मकतूलीन के दरमियान 3 रोज कबल मामूली बात पर लड़ाई हुई थी। गुजरात में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना गफलत। 1.5 साला बच्चा नाले में गिरकर जान से गया। 1.5 साला उमैर ढक्कन न होने के बायस नाले में गिरा। रेस्क्यू ने 2 घंटे की कोशिश के बाद लाश निकाल ली। टिकटॉक पर ज्यादा फॉलोवर्स का जुनून। गुजरावाला में रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो अपलोड करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। रिक्शा ड्राइवर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हस्पानवी कोस्ट गार्ड ने कश्ती में सवार 86 तारकीन वतन को बचा लिया। हस्पानवी कोस्ट गार्ड ने गरान के दरिया से 117 किलोमीटर दूर तारकीन वतन की कश्ती को रोका। उन्हें जहाज में मुंतकिल करके बंदरगाह पर मुंतकिल किया। कश्ती में 80 मर्द और 6 खवातीन सवार थी। नेटो का सरबराही इजलास आज लिथुआनिया में होगा। यूक्रेन की नेटो रुकनीत का मामला जेर गौर आएगा। स्वीडन की रुकनीत का मामला सदर उर्दवान ने तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत से मशरूत कर दिया। इन दोनों के सही टाइम पे शादी आती थी, इनके अपने इतने बच्चे होते। और अगर वक्त पर शादी कर लेते तो तुम लोगों के भी इतने बड़े बच्चे होते। बाबर और इमाम ने बच्चे गोद में लिए तो सरफराज अहमद ने दिलचस्प तबसरा किया। कौमी टीम प्रैक्टिस मैच के लिए कोलंबो से हेम्बरटूटा पहुंच गई। पहला टेस्ट 16 जुलाई से शेड्यूल है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए समा।